जब आपने क्लिक किया है तो पूरी वीडियो देखना, प्लीज अधूरी मत छोड़ना। क्या होता है जब दो एस्ट्रोनॉट स्पेस में रिसर्च करने के लिए जाते हैं और उनके अंदर एलियन घुस जाते हैं। इसके बाद में जब वो दोनों पृथ्वी पर आते हैं तो उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। उन्होंने पृथ्वी पर आकर कितनी तबाही मचाई, आज की इस वीडियो में हम यही एक्सप्लेन करेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि एक गरीब का भला हो जाए। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक स्पेस शटल को टेक ऑफ करते हुए दिखाया जाता है। इस शटल में स्पेंसर और एलेक्स नाम के दो एस्ट्रोनॉट स्पेस में रिसर्च करने के लिए गए होते हैं। इन्हें 6 महीने तक अर्थ की ऑर्बिट में रहकर रिसर्च करना था। स्पेंसर की वाइफ का नाम जीलियन था, जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। अर्थ की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद में स्पेंसर अपनी वाइफ जीलियन को कॉल करता है। इसके बाद में वो उससे बात करके काफी खुश होती है। अब शाम को जीलियन अपनी सिस्टर के साथ इसी बारे में बात कर रही होती है। तभी टीवी पर एक न्यूज आती है और बताया जाता है जो एस्ट्रोनॉट अर्थ से स्पेस में रिसर्च करने के लिए गए थे उनका एक्सीडेंट हो गया है। ये न्यूज देखकर जीलियन काफी डर जाती है। तभी उसके घर पर नासा का एक ऑफिसर सरमन आता है, जो जीलियन को कुछ बताने के लिए नासा के हेड ऑफिस में चलने के लिए कहता है। वहां पर पहुंचकर जीलियन एलेक्स की वाइफ नेटली से मिलती है। ये दोनों काफी टेंशन में होते हैं और एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर नासा का एक ऑफिसर आकर बताता है अर्थ की ऑर्बिट में एक्सीडेंट हुआ तो था, लेकिन दोनों के हस्बैंड बिल्कुल सेफ हैं। वो सैटेलाइट को रिपेयर कर रहे थे। उसी समय कुछ ब्लास्ट हुआ था, जिस कारण से उनका कॉन्टेक्ट नासा से टूट गया था। ब्लास्ट होने से पहले उन दोनों ने एक स्पेस शटल को पकड़कर पृथ्वी की ओर फायर कर दिया था, जिससे उन दोनों की जान बच गई। तभी एक स्क्रीन पर नासा के ऑफिसर उन दोनों की लैंडिंग को दिखाते हैं। दोनों एस्ट्रोनॉट को कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रखा जाता है, जिसके बाद में उनका हेल्थ चेकअप किया जाता है। इसी दौरान दोनों को पता चलता है कि स्पेंसर को तो ज्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन एलेक्स को काफी मेजर इंजरीज हुई है, इसीलिए उसे एक इंटर्नशिप केयर में रखा गया है। जीलियन स्पेंसर के साथ अस्पताल में होती है और कुछ दिन बीतने के बाद में उसे होश आ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ एलेक्स की स्थिति और ज्यादा बिगड़ने लगती है। कुछ हफ्ते बीतने के बाद में एलेक्स भी बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो चल नहीं पा रहा था। इसके बाद में इन दोनों की एक हेल्थ रिपोर्ट निकाली जाती है और उसे रिलीज कर दिया जाता है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और दोनों एस्ट्रोनॉट के बचने के कारण हर जगह पर सेलिब्रेशन चल रहा होता है। वहां पर जीलियन नेटली से मिलती है। वो दोनों एक दूसरे को बता रही होती हैं जब से वो लोग स्पेस से अर्थ पर आए हैं उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी बात नहीं करते। दोनों के बात करने का तरीका बदल चुका है। दोनों को लगता है उस एक्सीडेंट से ये दोनों शॉक्ड हैं, इसीलिए खामोश हैं। कुछ दिनों के बाद अपने आप ठीक हो जाएंगे। इस पार्टी के बाद में स्पेंसर अपनी वाइफ जीलियन को बताता है कि वो नासा से रिजाइन दे रहा है। उसे इस एक्सीडेंट के होने के बाद जीने का दूसरा चांस मिला है। वो अपनी लाइफ को दोबारा से खतरे में नहीं डालना चाहता। वो न्यूयॉर्क में जाकर एक कंपनी में काम करेगा। हालांकि जीलियन को उसकी ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि उसने पहले उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था और अब वो दूसरे शहर में जाकर बस जाएगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है तो वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर एलेक्स और उसकी वाइफ भी आए हुए थे। उन दोनों में भी किसी बात को लेकर बहस हो रही होती है। थोड़ी सी बहस होने के बाद में एलेक्स जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद वो उठने की कोशिश करता है। तभी उसके मुंह से खून आने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब पार्टी में मौजूद सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। तभी नासा एक कॉन्फ्रेंस करता है जहां पर बताया जाता है कि टेंशन में रहने के कारण एलेक्स को हार्ट अटैक आया था, जिससे उसकी डेथ हो गई। उसके फ्यूनरल के बाद जीलियन नेटली से मिलती है। वो उसे बताती है जब से एलेक्स स्पेस से आया था तब से वो अपने मन में ही बात करता रहता था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि उसके अंदर कोई और रह रहा हो, लेकिन जीलियन उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। वो उसे वहीं पर सुला देती है। अब ऐसे ही काफी टाइम बीत जाता है। जीलियन और स्पेंसर न्यूयॉर्क जाकर बस चुके थे। स्पेंसर ने अपना एक नया बिजनेस शुरू किया था जहां पर वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के कांटेक्ट में था। अब यहाँ पर जीलियन को भी थोड़ी सी गड़बड़ लगने लगती है, क्योंकि उसका हस्बैंड मिशन पर जाने से पहले लोगों से ज्यादा बात नहीं करता था और उसे किसी भी पार्टी में जाना अच्छा नहीं लगता था। वो हमेशा अकेला ही रहना पसंद करता था। लेकिन अब स्पेंसर पूरी तरह से बदल गया था। तभी एक दिन जीलियन उसे पार्टी में लेकर जाती है और उससे पूछती है आखिर वो बदल कैसे गया। तो स्पेंसर उसे अकेले में ले जाकर कोई बात नहीं करता और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इस दौरान जीलियन को काफी अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने पेट में बहुत ज्यादा दर्द महसूस करती है और उसे अजीब तरह के हेलुसिनेशन हो रहे होते हैं, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी बहन जिसका नाम नान था उसे कॉल करके बताती है। उसे काफी अजीब लग रहा है। उस मिशन से आने के बाद में स्पेंसर भी पूरी तरह से बदल गया है। अब अगले हफ्ते में जीलियन को पता चल जाता है कि वो ट्विन से प्रेग्नेंट है। इस बात से जीलियन को बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं होती। अब शाम को स्पेंसर अपने बॉस के साथ डिनर के लिए जीलियन को उसके घर लेकर जाता है। जीलियन को यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लगता। वो अनकंफर्टेबल होने लगती है। थोड़ा टाइम बीतने के बाद में स्पेंसर जीलियन से पूछता है वो इतना उदास क्यों रहती है। तभी जीलियन उससे कहती है मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे अपनी पुरानी लाइफ चाहिए जहाँ पर मैं खुश थी। वो उसे बताती है कि उसके बच्चे होने वाले हैं। इस बात से स्पेंसर बहुत खुश होता है। अब कुछ दिन बीतने के बाद में दोनों चेकअप करवाने के लिए अस्पताल में जाते हैं। तभी जीलियन डॉक्टर को बताती है कि बचपन में उसके एक रिलेटिव की डेथ हो गई थी। इसके बाद में उसे काफी डरावने विजन्स आते थे, जिसमें वो कभी अपने पेरेंट्स और कभी
कभी खुद को मरा हुआ देखती थी। अब वही विजन्स उसे दोबारा से आने लगे हैं, लेकिन डॉक्टर उसे समझाता है कि हो सकता है प्रेग्नेंट के इफेक्ट से तुम्हें ये विजन्स आते हो। ऐसे ही कुछ और महीने बीत जाते हैं। जीलियन के लिए सब चीजें नॉर्मल हो चुकी थी। अब एक दिन जीलियन बेबी स्टोर में शॉपिंग करने के लिए जाती है तो उसे वहां पर नासा का सरवण नाम का वही ऑफिसर मिलता है जो उसे उसके घर पर बुलाने गया था। वो उससे कहता है कि उसे जीलियन से कुछ बात करनी है और उससे पूछता है स्पेंसर के पृथ्वी पर आने के बाद में उसका व्यवहार कैसा है, क्या वो तुम्हें बदला हुआ लग रहा है। तो जीलियन उसे बताती है हाँ वो थोड़ा सा बदल चुका है। तो सरबन उसे बताता है कि नासा ने उसे टर्मिनेट कर दिया था क्योंकि नासा को ऐसा लगता था कि एलेक्स और स्पेंसर की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, लेकिन नासा ने सरबन की बात नहीं मानी, इसीलिए सरमन को भी नासा से निकाल दिया गया था। जिसके बाद में वो जीलियन को स्पेंसर के पहले और बाद के सिग्नेचर दिखाता है जो पहले के सिग्नेचर से पूरी तरह से अलग थे। ये देखकर जीलियन काफी परेशान हो जाती है। वो उससे कहती है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। इसके बाद में सरवन जीलियन को बताता है कि एलेक्स के मरने से पहले नेटली भी प्रेग्नेंट थी। वो जीलियन से कहता है कि मुझे पूरा यकीन है इस स्पेस में इन दोनों के साथ कुछ तो अजीब हुआ था। सरवन जीलियन को एक रिकॉर्डिंग डिवाइस देता है। ये उस समय की रिकॉर्डिंग थी जब इन दोनों का कॉन्टेक्ट नासा से टूट गया था। जब जीलियन उस रिकॉर्डिंग को सुनती है तो उसके समझ में आता है इन दोनों ने स्पेस में कुछ अजीब तरह की एंटिटी को देखा था। वो ये सोचकर ही डर जाती है इनके साथ वहां पर क्या हुआ होगा। तभी अचानक से उसके घर की डोर बेल बजती है। उसे ऐसा लगता है कहीं ये इस स्पेंसर तो नहीं है। जब वो गेट खोलती है तो उसे पता चलता है उसकी बहन नान उससे मिलने आई है। अब वो नान को सारी हकीकत बता देती है। जब से स्पेंसर स्पेस से आया है तब से काफी गड़बड़ होने लगी है, तो नान उसे सहारा देती है। अब एक शाम स्पेंसर जीलियन को कॉल करके बताता है नेटली जो मारी गई थी उसके भी ट्विंस ही होने वाले थे। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वो सरवन को कॉल लगाकर नेटली की ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में पूछती है तो सरवन उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। अब ये दोनों लोग वहां पर मिलने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले स्पेंसर वहां पर आ जाता है तो सरवन उससे बात करते हुए जीलियन से छुपने के लिए कहता है तो वो छुप जाती है। जिसके बाद में वो दोनों आपस में बात करते हुए कहीं पर निकल जाते हैं। अब अगले दिन जीलियन सरवन की कॉल का वेट कर रही होती है, लेकिन उसका कॉल नहीं आता। तभी वो उसके होटल में कॉल करती है तो उसे पता चलता है वो कहीं पर गायब हो गया है। तभी जीलियन उसके होटल में जाकर उसके रूम को चेक करती है तो उसे वहां पर कुछ नोट मिलते हैं जो सरबन ने उसके लिए ही छोड़े थे, और उसके साथ ही अलमारी में एक टेप मिलता है। वो उसे वहीं पर देखने लगती है। तभी होटल की लाइट चली जाती है जिससे वो डरकर अपने घर आ जाती है। जब घर आकर वो उस टेप को देखती है तो उसे पता चलता है दोनों एस्ट्रोनॉट को स्पेस में किसी तरह के मिस्टीरियस सिग्नल मिले थे जिस वजह से इनका कॉन्टेक्ट नासा से टूट गया था। वो सिग्नल एलियंस ने इनके पास भेजे थे। एलियंस किसी तरह से अर्थ पर आना चाहते थे और वो एलियन इन दोनों के अंदर चले गए थे, लेकिन एलेक्स की बॉडी इस एंटिटी को जेल नहीं पाई, इसीलिए उसकी डेथ हो गई। स्पेंसर के शरीर में अभी भी एलियन है। ये बात सुनकर वो डर जाती है। इस वीडियो में सुनाई देने वाले सिग्नल की आवाज भी वैसी ही थी जैसी जीलियन को अक्सर सुनाई दिया करती है। वो ये सोचने लगती है उसके अंदर जो बच्चे हैं वो भी शायद एलियन के ही हो। इसके बाद में वो कुछ गोली खाने लगती है जिससे उसके बच्चे ना हो। तभी स्पेंसर वहां पर आकर उससे गोली छीन लेता है। अब जीलियन खुद की जान लेने के लिए सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसे काफी चोट लगती है, जिस कारण से जीलियन को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। जब उसे होश आता है तो स्पेंसर उसे बताता है कि उसका बच्चा और वो दोनों ठीक हैं। अब शाम को उसे एक विजन आता है जिसमें वो देखती है स्पेंसर उसकी सिस्टर नान को मार रहा है, जिससे डर कर जीलियन अस्पताल से घर भाग आती है और वो उस कमरे में जाती है जहां पर स्पेंसर नॉन को मार रहा था। जब वो उस रूम में पहुंचती है तो उसे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। जीलियन समझ जाती है कि ये उसका हेलुसिनेशन है। तभी स्पेंसर भी वहां पर आ जाता है। वो उससे पूछती है कि नॉन कहां पर है। जीलियन उसे डराने के लिए पानी की टंकी को चालू करके उसमें करंट डाल देती है। अब इस स्पेंसर भी डर जाता है और उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। अब धीरे धीरे पूरे किचन में पानी भर जाता है। वो स्पेंसर के हाथों पर नाखून के निशान देखती है तो समझ जाती है कि उसने उसकी सिस्टर को मार दिया है। तो वो स्पेंसर से कहती है कि मुझे सब पता है कि वो असल में कौन है, वो एक एलियन है। तभी स्पेंसर अपनी असली आवाज यानी एलियन की आवाज में बात करने लगता है और कहता है हाँ मैंने नान को मार दिया है। तभी छत से भी पानी गिरने लगता है और इसी बात का फायदा उठाकर जीलियन लकड़ी की टेबल पर बैठ जाती है और अपने हाथ में पकड़े हुए प्लग को आपस में ज्वाइन कर देती है, जिससे पूरे पानी में करंट फ्लो होने लगता है। जोरदार करंट लगने की वजह से स्पेंसर की डेथ हो जाती है, लेकिन हमें यह दिखाया जाता है उसके शरीर से वो एलियन बाहर आकर जीलियन के शरीर में चला जाता है, क्योंकि जीलियन के बच्चे और इस एलियन का एक कनेक्शन बन गया था। अब कुछ साल बीत जाते हैं तो हमें जीलियन के दोनों ट्विंस को दिखाया जाता है। वो पूरी तरीके से ठीक है और उसने एक नए आदमी के साथ में शादी कर ली है। वो भी एक एस्ट्रोनॉट है। वो अपने बच्चों को स्कूल बस के पास छोड़ने के लिए आ रही होती है। यहीं पर हमें पता चलता है उसके शरीर में जो एलियन है वो अभी भी जिंदा है और उसके दोनों बच्चे भी एलियन है। इसी के साथ ये मूवी